चुड़ैल का भूतिया हीटर। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। आधी रात के समय एक सुनसान सड़क पर एक हीटर जल रहा होता है। तभी उस सड़क से एक आदमी गुजर रहा होता है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। इतनी ठंड की वजह से तो मेरी हालत बुरी हो चुकी है। काश कि थोड़ी बहुत गर्माहट मिल जाए। जैसे जैसे कैलाश आगे बढ़ता जाता है, उसकी नजर एक हीटर के ऊपर पड़ती है जो अपने आप जल रहा होता है। अरे वाह, इतनी रात के समय ही हीटर कैसे चल रहा है? लेकिन इसका तो कहीं पर तार भी नहीं है। उसकी गर्माहट को देखकर कैलाश थोड़ी देर उसके पास ही बैठ जाता है, जिसके बाद वह अपने आप से कहता है, अरे वाह, क्या बात है, कितना सुकून मिल रहा है इस गर्माहट के साथ। लेकिन मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही कि बिना तार के ये हीटर चल कैसे रहा है। कहीं ये हीटर ऑटोमेटिक तो नहीं है? कैलाश उस हीटर के आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे उसका तार कहीं भी नजर नहीं आता। जिसके बाद कैलाश के मन में हीटर को लेकर लालच आने लगता है। अरे वाह, एकदम ऑटोमेटिकली हीटर है। अगर इसे घर में ले गया तो बेबी भी खुश हो जाएगी और ठंड से भी छुटकारा मिल जाएगा। कैलाश जैसे ही उस हीटर को उठाने वाला होता है, तभी उसके अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे चुड़ैल, चुड़ैल, मैंने तुझे नहीं छुआ। मैं तो इस हीटर को उठाने वाला था। ये हीटर मेरा है। अगर कोई मेरे हीटर के सामने आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल कैलाश को मार देती है और वापस से हीटर के अंदर घुस जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को कैलाश की लाश उस रास्ते पर नजर आती है, लेकिन वहां पर हीटर नहीं होता। हे भगवान, जरा देखो तो सही, बेचारे को कितनी बेरहमी से मारा लगता है किसी ने इसको जलाकर मारा है। इसका शरीर देखो किस तरह जल भुन गया है। मारने वाले ने जरा भी रहम नहीं किया। ऐसे ही और भी लोगों की जान जा चुकी है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? हमें उस कातिल को ढूंढना होगा, नहीं तो ऐसे पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। ऐसे ही गांव में कई बार लोगों की लाश मिल चुकी थी। गांव के किसी भी व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, सरोजनी नाम की। वो अपनी सास केसरी के साथ रहती थी। सरोजनी बहुत नादान और भोली थी, लेकिन केसरी को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अपने बेटे रोहित की शादी एक अमीर घराने में करना चाहती थी, लेकिन केसरी के पति विनोद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके बेटे की शादी बेचारी गरीब सरोजनी से कर दी। सर्दियों का समय चल रहा था। एक दिन सरोजनी रसोई में बर्तन धोने के बाद हीटर पर हाथ सेकने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड है। इतनी ठंड को इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, लगा ले ठंड का बहाना ताकि तुझे हीटर सेकने को मिल जाए। अरे ये हीटर क्या तेरे बाप ने यहाँ पर ला कर रखा है? माँ जी, अभी बर्तन धोकर आई थी, मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह सुन्न हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर हीटर पर हाथ सेक लूं। अरे अगर इस तरह हीटर जलाती रहेगी तो बिजली का बिल कितना आएगा? तेरे पिताजी यहाँ पर बिजली का बिल भरने नहीं आएंगे। सरोजनी अपनी सास की डांट सुनकर हीटर बंद कर देती है और बाकी के काम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केसरी अपने कमरे में अपने मन ही मन सोचने लगती है, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। अगर इसे मार दूंगी तो मुझे मेरे बेटे के लिए दूसरी बहू लाने में आसानी हो जाएगी। अब इसे मारने का कोई ना कोई तो प्लान सोचना ही होगा। केसरी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे हीटर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं अपने हीटर से ही इसको जान से मार दूं। ऐसा सोचकर केसरी हीटर के वायर में छेड़छाड़ कर देती है, जिसके बाद बेचारी सरोजनी रात के समय सारे काम खत्म करने के बाद बर्तन धोने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। एक काम करती हूँ, फटाफट बर्तन धोकर हीटर में हाथ सेक लूंगी, लेकिन माँ जी से छुप कर, कहीं मुझे हीटर के पास जाना होगा। सरोजनी फटाफट बर्तन धोकर हीटर के पास जाती है, जिसके बाद वह जैसे ही स्विच ऑन करती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह बिजली के करंट से वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से रोहित भागता हुआ उसके पास आता है और किसी तरह लकड़ी के डंडे से स्विच को ऑफ कर देता है। हे भगवान, ये क्या? सरोजनी को तो सांस ही नहीं आ रही। विनोद सरोजनी की नस पकड़कर चेक करता है, जिसके बाद विनोद अफसोस करते हुए कहता है, बेटा, अपने आप को संभालो, सरोजनी अब इस दुनिया में नहीं रही। बिजली के करंट से मौत होने के कारण लोगों को यह एक हादसा लगता है, लेकिन ये साजिश केसरी की थी।
इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। रोहित और विनोद दोनों मिलकर सरोजनी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बेचारी सरोजनी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह भयानक चुड़ैल बन जाती है। माँ जी ने मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रची और मुझे जान से मार दिया। अब मैं माँ जी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रात के समय केसरी के पास जाती है और कहती है, तूने मुझे मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखते ही केसरी की हवा टाइट हो जाती है और वह कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मुझे मारने के बाद तुझे पछतावा हो रहा है? अरे जो तूने मेरे साथ किया अब मैं तेरे साथ करूंगी। सरोजनी की चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और वह उसका गला घोट कर मार देती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल की आत्मा हीटर में घुस जाती है और वह हीटर लोगों की जान का कारण बन जाता है। वो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसे गांव में बुलाना होगा। तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो, पता नहीं कौन है जो लोगों को मारता जा रहा है, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके पता लगाता है। तो तांत्रिक बाबा, इंतजार किस बात का है? आप हमारी मदद करो और उस चुड़ैल को यहाँ से बुलाओ और उससे हमारा पीछा छुड़वाओ। तांत्रिक गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह गांव पहुंचकर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है और एक मंत्र का जाप करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तांत्रिक के मंत्रों के द्वारा उसके सामने चुड़ैल का हीटर प्रकट होता है, जिसके अंदर से चुड़ैल निकल कर आती है। क्यों तांत्रिक, तूने इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है? अगर तू इनकी मदद करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगी। चुड़ैल, तू अपनी मौत का बदला तो ले चुकी है, अब इन लोगों का पीछा छोड़ और यहाँ से चली जा। तांत्रिक, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह चुड़ैल और उसके हीटर के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हैंडपंप चुराने वाली चुड़ैल। एक चुड़ैल आधी रात में हैंडपंप को चुराकर अपनी गुफा में रख लेती है। तभी वो एक कैद हुए रवि नाम के आदमी को बाहर निकाल कर कहती है, क्यों, तुझे प्यास से लग रही है ना? जा जाकर पानी पी ले हैंडपंप से। सच में मैं पानी पी सकता हूँ? मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। ऐसा बोलकर वो लड़का हैंडपंप की ओर जाता है कि चुड़ैल उस हैंडपंप को गायब कर दूसरी जगह लगा देती है। रवि उस ओर जैसे जैसे कमजोर हालत में हैंडपंप की ओर बढ़ता है, चुड़ैल फिर से उस हैंडपंप को गायब कर कहीं और लगा देती है। तभी वो कहता है, ये हैंडपंप यहाँ से कैसे गायब हो गया? तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से पानी पीने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पानी पीने दो वरना प्यास के मारे मर जाऊंगा। 4 दिन से वैसे ही मैंने पानी नहीं पिया, छोड़ दो मुझे, जाने दो। पानी पानी। तो तू मर जा, मुझे भी पानी के लिए ऐसे ही तरसाया था ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, पानी दे दो। अच्छा जा, जाकर पानी पी ले, वो रहा हैंडपंप। ये सुनते ही रवि लड़खड़ाते हुए उस हैंडपंप की ओर जाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, मगर हैंडपंप से पानी नहीं आता और इतने में रवि प्यास के कारण मर जाता है। जिसके बाद चुड़ैल कहती है, ये तो बस शुरुआत है, एक एक करके मैं सबसे अपना बदला लूंगी। सभी प्यासे मरेंगे, किसी का हैंडपंप उनके काम नहीं आएगा। आखिर चुड़ैल इस तरह से बेदर्द मौत क्यों दे रही थी? क्यों उसने एक आदमी को सिर्फ पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मार डाला? इस पूरी कहानी का सच क्या है? जानने के लिए हमें अतीत के पन्नों में झांकना होगा। मंडा नामक गांव में सभी पिछड़ी सोच वाले लोग रहते थे, जो पुरानी रीति रिवाज, छुआछूत, बिरादरी, रंग भेद, इस तरह की बातों को पकड़े बैठे थे। अरे सुनीता, 2 बाल्टी तो भर चुकी है और कितना पानी भरेगी? अरे वो तो पीने के लिए भरा है, नहाने के लिए ना भरूं? बहुत हो गया, हम भी लाइन में खड़े हैं, इसके बाद और बर्तन मत लाइयो। सबको 2-2 बार पानी भरने का हक है और तू 3 बार ले रही है। तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी भर लो, अब ये मत बोलना कि पानी कौन उठाएगा। अच्छा भर ले, हम तो तुझे कुछ नहीं कह रहे।
वैसे मुखिया जी ने हैंडपंप लगवाकर बढ़िया काम किया है। अब कुएं पर से पानी खींचना नहीं पड़ता, सारे हाथ रस्सी से लाल हो जाते थे। ये तो बिल्कुल सही कहा, हैंडपंप को चलाने में मजा भी तो कितना आता है। अच्छा, इसका मतलब तू मजे लेने आती है, इसलिए 3 बार भरती है। उषा देवी, तुझे इस बात का कोई तुक नहीं मिल रहा तो क्या कुछ भी बोलेगी? चल जा, बाल्टी भर गई मेरी, अपनी लगा ले। गांव में पानी की समस्या थी, लोग कुएं से पानी लाते लाते थक जाते थे, तो मुखिया ने हाल ही में जगह जगह हैंडपंप लगवा दिए, जिससे गांव के लोगों को आसानी हो गई। सुबह के समय सभी लोग हैंडपंप पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। अरे भर गया, क्यों मिर्च के पकौड़े की तरह तीखा हो रहा है? तभी पीछे से एक आदमी कहता है, इसलिए मेरे को औरतों की लाइन में पानी के लिए खड़ा होना पसंद नहीं है। अरे गप्पे ही लड़ाती रहोगी या पानी भर के चलोगी? मेरी बीवी पानी का इंतजार कर रही है। तभी सभी लोग हैंडपंप से पानी भरने लगते हैं। वहीं कुछ दूरी पर बाकी लोग हैंडपंप से पानी भरते हैं। ऐसे ही एक दिन सविता अपने बीमार पति के साथ इस गांव में आती है, जहां रहने के लिए वो जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी बना लेती है और घास की सेज सजाकर अपने पति जग्गू को लिटाकर कहती है, आप यहीं ठहरिए, मैं आग जलाती हूँ, ठंड बहुत हो रही है। सविता, पानी चाहिए, प्यास लग रही है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं पानी का इंतजाम करती हूँ। अभी पास में ही मैंने कुआं देखा था। ऐसा बोलकर सविता अपना घड़ा लेकर उस कुएं के पास पहुंचती है और देखती है कि वो कुआं तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। फिर वो थोड़ा आगे जाती है तो एक नेक दिल बुढ़िया उसे पानी दे देती है। हफ्ते भर वो बुढ़िया उसको पानी देकर मदद करती है। उसी बीच जग्गू का इंतकाल हो जाता है, जिससे सविता बहुत परेशान रहती है। एक दिन उसे बहुत प्यास लगती है। वो उस बुढ़िया के पास जाती है तो वहां ताला लगा था। तभी वो उसी गांव में आगे बढ़ जाती है, जहां सारी औरतें हैंडपंप से पानी भर रही थी। चल चलकर जैसे तैसे आकर वो उनसे कहती है, बस और चला नहीं जाता। शुक्र है कि मुझे यहाँ पानी मिल गया, अब मैं यहाँ से पानी पी सकती हूँ। सुनिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप मुझे पानी पिला दीजिए। एरी, कौन है तू? यहाँ क्यों ठाड़ी है? पानी चाहिए। अरे पर तू कौन है? हम तुझे पानी क्यों दें? पता नहीं कौन से जात बिरादरी की है, हमने तो नीची जाति वाले लोगों को पानी नहीं पिलाते। और शक्ल तो तुम्हारी ऐसी ही लग रही है। प्लीज मुझे पानी दे दीजिए, बहुत देर से पानी के लिए तड़प रही हूँ। कोई पानी वानी नहीं, चल निकल यहाँ से। अरे ये तो उस जंगल में टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रह रही थी, बता दो इसे, कोई जरूरत नहीं है पानी पिलाने की। रवि के कहने पर सारी औरतें उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती हैं। इतने में वो प्यासी तड़प तड़प कर मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने उस हैंडपंप की वजह से मुझे प्यासा तड़पा कर मार डाला। अब मैं भी इन्हें प्यासा तड़पाऊंगी, सारे हैंडपंप चुरा लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस गांव के सारे हैंडपंप चुरा लेती है और रवि को कैद करके अपनी गुफा में रख लेती है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम? क्यों तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है? 4 दिन में तुझे पता लग जाएगा। 4 दिन बीत जाते हैं। वो प्यास से तड़प रहा था और कहता है, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो। जा, वो रहा हैंडपंप, जाकर पानी पी ले। रवि ये सुनते ही लड़खड़ाकर हैंडपंप की ओर बढ़ता ही है कि एक बार चुड़ैल इस हैंडपंप को गायब कर देती है और वो प्यास से तड़प तड़प कर मर जाता है। इसी तरह अगले दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। लोगों को हैंडपंप नहीं दिखाई देता और सभी लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। हे भगवान, यहाँ से हैंडपंप कहाँ चला गया? अरे बहुत प्यास लग रही है। मोको भी प्यास लगी है, पता नहीं रातों रात हैंडपंप कौन निकाल ले गया। मेरा तो बहुत गला सूख रहा है। 10 घंटे बीत जाते हैं। सभी वहां पानी के लिए तड़प रहे थे और प्यास के मारे इधर उधर पड़े हुए थे। गांव में पास में कोई नदी नहीं थी जहां से वो पानी पी सके। सभी लोग पानी के लिए लाचार थे और लोगों को तड़पता हुआ देख चुड़ैल कहती है, अब तुम्हें ऐसा देखकर बहुत खुशी हो रही है दिल को। ऐसे ही तड़पाया था ना मुझे, मरो अब, प्यासे मरो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम अपनी गलती से मरोगे। पानी, कौन हो तुम? हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। भूल गए तुम? अरे मैं वही हूँ जिसे तुमने पानी नहीं पीने दिया और गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल कर फेंक दिया।
कितना पानी मांगा, पर तुमने तो वो वचन सुना ही नहीं कि प्यासे को पानी पिलाने और भूखे को अन्न खिलाने से कितना पुण्य मिलता है। हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास है। तभी वहाँ वही बुढ़िया आती है और गांव के लोगों को ऐसे जमीन पर पड़ा देखकर कहती है, अरे ये किसने किया? दादी दादी, पानी पानी पिला दीजिए, मुझे भी आंटी पिला दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा तो ये सब तुम कर रही हो? बुढ़िया माँ, आप कहाँ थी? मैंने आपको बहुत याद किया। तुम वही हो जो मुझसे हमेशा पानी ले जाती थी। हाँ बुढ़िया माँ, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब आप नहीं थी तो मैं इस गांव में पानी पीने आई थी, पर इन्होंने मुझे प्यासा ही मार डाला। और अब तुम वही कर रही हो ना इनके साथ। अगर तुम भी इनकी तरह ही करोगी तो इनमें और तुम्हारे में क्या फर्क रह जाएगा? देखो, तुम्हारी सजा पूरा गांव भुगत रहा है और उनके बच्चे भी। बेहतर होगा तुम इन्हें माफ कर दो और मुक्त हो जाओ। कब तक ऐसे भटकोगी? आपने ठीक कहा, इनमें और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा, इसलिए मैं इन्हें माफ करके वापस हैंडपंप लगाकर चली जाऊंगी यहाँ से। शुक्रिया बेटा, यहाँ तो लोगों ने परेशान किया है, पर वहाँ तुम खुश रहना। इस तरह चुड़ैल अपने जादू से सब जगह वापस हैंडपंप लगा देती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।